हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे समझ ज्योतिर्लिंग सब दुख काटो हमारा, हे महादेवा सब दुख काटो हमारा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं, उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें और इस कथा का श्रवण कर ईश्वर तक हमारी बातें पहुंचाने का कष्ट प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से आह्वान करता हूं तथा उनसे अनुरोध करता हूं कि इस स्कंद महापुराण की इस कथा में पधार कर हमें अनुग्रहित करें और अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखें। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी का भी आह्वान करता हूं, उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर पधार कर उन सभी लोगों पर जो मेरे श्रोता हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि आप शिव परिवार के साथ इस कथा स्थल पर पधार कर अपना गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का श्रवण कर हम सब लोगों को कृतार्थ करें और आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार कार्तिकेय जी को नमस्कार प्रणाम करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल पर रहकर स्कंद महापुराण की इस कथा को करवा लें और इसका फल मेरे साथ साथ सभी श्रोताओं को भी दें। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार जो भी मेरे कार्य कर रहे हैं, मेरे साथ में जुड़े हैं, सभी पर अखंड कृपा बनाए रखिए। मेरे व्यवसायियों पर भी अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उन पर भी विशेष कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, जो भी जिस प्रकार से भी जुड़ते हैं, चाहे मेरे कथा श्रवण करने के लिए, चाहे मेरे व्यवसाय में मेरे साथ देने के लिए, चाहे मेरे सहयोगी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, उन पर आप विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखिए। हे कुमार कार्तिकेय जी, आपका वरदान है कि कुमार कार्तिकेय के ये स्कंद महापुराण के श्रवण मात्र से सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। मैं उसी को ध्यान करते हुए, सभी श्रोताओं को मनन करते हुए, मैं अपने गुरु को नमन करते हुए अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा तथा पंडित प्रदीप जी मिश्रा का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे इस कथा की ओर प्रेरित किया। और अब मैं 18 महापुराण आपके कृपा से पढ़ने के लिए अपने गुरु आज्ञा से अब प्रण लिया हूं। गुरु मेरे साथ हैं, गुरु बिना ज्ञान कहां से आयो, यह बात सत्य है। और अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, अध्यात्म भी नहीं है, ईश्वर भी आपके साथ नहीं है। गुरु हर रूप में हो सकते हैं। मैं अपने गुरु को नमन करते हुए आज दिनांक 24 जुलाई 2024 दिन चतुर्थी, आज चौथा दिन है श्रावण मास का। आज के दिन गणेश जी का भी चौथ का व्रत का विधान है। इस चौथ के व्रत का स्मरण करते हुए गणपति गणेश जी महाराज को पुनः धन्यवाद देते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करेंगे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव। हे बम भोला सबका दुख काटो मेरा भोला, सबका दुख काटो मेरा भोला, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव। आज हम लोगों ने कल जाना था कि सभी तीर्थ
ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाने के उपरांत उन्होंने कहा कि किस हम में से श्रेष्ठ कौन है। तो इसको जानने के लिए महिसागर संगम ने कहा कि मैं श्रेष्ठ हूं, क्योंकि तब ब्रह्मा जी के ज्येष्ठ पुत्र धर्म ने अपनी दाहिनी भुजा उठाकर इस पर कहा, अहो बड़े कष्ट की बात है कि इस तीर्थराज महिसागर संगम में ने मोहवश बड़ी कुत्सित बात कह डाली है। साधु पुरुषों को उचित है कि वह अपने इसमें अच्छे गुण होते हुए भी उनका अपने ही मुख से बखान न करे। जो भरी सभा में दूसरों का आक्षेप करते हुए अपने गुणों का वर्णन करता है वह रजोगुण अहंकारी तथा निंदित है। इसलिए यह तीर्थ इन सब गुणों को रहने देते हुए भी अपने अहंकार के कारण विख्यात न होगा। इसका स्वरूप विध्वस्त सा हो जाएगा। धर्मदेव के ऐसा कहने पर सब और हाहाकार शब्द गूंज उठा। तब योगेश्वर स्कंद जी तथा मैं दोनों सित्ता पूर्वक वहां जा पहुंचे। कार्तिकेय ने उस देव समाज में धर्म से इस प्रकार कहा, धर्म तुमने धृष्टा के कारण जो यह श्राप दे डाला है वह अनुचित ही हुआ है। कोई भी बतावे तो सही कि तीनों लोक में विद्वान समस्त तीर्थों में कौन सा ऐसा तीर्थ है जिससे यह महिसागर संगम अर्घ पाने का अधिकारी नहीं है। इस तीर्थ ने अपने जिस गुण का वर्णन किया है वह सब इसमें मौजूद है। ऐसी दशा में कौन सा बुराई हो गई, क्योंकि अवगुण तो झूठ बोलने में है, सत्य कहने में नहीं। और मैं जो सबका पालन करने वाला है उनके द्वारा ऐसा बर्ताव होना कदापि उचित नहीं है। यदि वे भी विचार न करके ऐसी कार्य करेंगे तब प्रजा किसकी शरण में जाएगी। स्कंद स्वामी के ऐसा कहने पर धर्म ने इस प्रकार उत्तर दिया, आपका यह कहना ठीक है कि यह महिसागर संगम सब तीर्थों में प्रधान होने और ब्रह्मा जी का अर्घ पाने के सर्वथा योग्य है, किंतु साधु पुरुषों का यह सनातन नियम है कि अपने ही मुंह से अपने गुणों का बखान नहीं करना चाहिए। दूसरों का किया हुआ आक्षेप और अपनी प्रशंसा, ये दो दोष ब्रह्मा जी को अपने पद से विचलित कर सकते हैं। दूसरों पर आक्षेप करते हुए अपनी प्रशंसा करने वाले राजा यायति क्या स्वर्ग से नीचे नहीं गिर गए थे। बुद्धिमान ईश्वर ने पूर्व काल में जो जो बातें प्रमाणित कर दी है उन सब का भली भांति पालन करना चाहिए। कौन विद्वान उनका उल्लंघन कर सकता है। कार्तिकेय जी आपके पिता ने आदेश देकर जिस कार्य के लिए हमें नियुक्त किया है हम सदा उसी का पालन करते हैं, आपको भी उसका पालन करना चाहिए। यों कहकर धर्म जब अपने मुद्रा त्याग देने को तैयार हो गए तब मैंने उस प्रस्ताव पर विचार करके यह बात कही, विश्व को धारण करने वाले परम महान महात्मा धर्म को नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु और शिव भी जिनकी प्रतिदिन पूजा करते हैं उन पापनाशी धर्म को नमस्कार है। धर्म यदि कदाचित आप मुद्रा त्याग देंगे तो हम लोगों की सत्ता कैसे रह जा सकती है। प्रभु आप इस विश्व का नाश न कीजिए। योगेश्वर कार्तिकेय को आप सम्मान देने योग्य हैं। ये साक्षात भगवान शंकर के पुत्र हैं, अतः उन्हीं को भांति हम सब के लिए माननीय है। मानद आपने इस तीर्थराज की व्याख्यात न होने का जो शाप दे दिया है उसका निवारण करने के लिए अनुग्रह कीजिए। मेरे ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने मेरे प्रशंसा करते हुए कहा, धर्म नारद ने अच्छी बात कही है, तुम सब इनकी बात मानो। तब धर्म ने कार्तिकेय जी से कहा, हम लोग जिसकी किंकर हैं उन परम सिद्ध कार्तिकेय जी को नमस्कार है। स्कंद मेरे नाथ, मेरे यह विनय ध्यान देकर सुनिए। स्तंभ अर्थात गर्भ के कारण यह मही तीर्थ प्रसिद्ध होकर होगा, तथापि शनिवार को अमावस्या को महिसागर की यात्रा करने से जो फल मिलेगा उस पर ध्यान दीजिए। प्रभास की 10 बार, पुष्कर की 7 बार और प्रयाग की 8 बार यात्रा करने से जो फल होता है वही फल इसकी 1 बार यात्रा करने से प्राप्त होगा। इस प्रकार वरदान देने पर कार्तिकेय जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने भी एकाक्षित होकर स्तंभ तीर्थ को अर्घ्य दिया और उसे सब तीर्थों में श्रेष्ठता प्रदान की। फिर सब तीर्थों और स्कंद स्वामी के सम्मान देकर विदा किया। इस तीर्थ के गुप्त होने का यह प्राचीन वृत्तांत है। इस प्रकार मैंने तुम्हें संपूर्ण तीर्थ के महान फल का वर्णन किया। यह सब आदि से ही सुनकर पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सब सुनकर विस्मय में पड़े हुए अर्जुन ने
उस तीर्थ की बड़ी प्रशंसा की और नारद आदि से विदा लेकर द्वारका को प्रस्थान किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे महादेव की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु हर हर महादेव। आज हम लोगों ने नारद जी के द्वारा गुप्त रह रहे महिसागर संगम को क्यों गुप्त रखा गया, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। क्यों महिसागर संगम आज तक प्रचलित नहीं है, यह श्राप के कारण है, और लेकिन उसका बहुत बड़ा फल है। यह बात हम लोगों ने स्कंद महापुराण से जानी। मैं भी महिसागर संगम के विषय में नहीं जानता था, लेकिन इस स्कंद महापुराण का धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे महिसागर संगम के विषय में बताया। मैं आप सबों को वंदन करते हुए, नमस्कार करते हुए, अपने भोलेनाथ को स्मरण करते हुए आज गुरु आज्ञा लेके आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। आज यह अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद कल हम लोग आगे की अध्याय पढ़ेंगे जिसमें घटोत्कच के विवाह का वर्णन है। हम लोग कल इस कथा को आगे की ओर ले जाएंगे और मेरे भोलेनाथ मुझसे यह कार्य कराते रहें। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि किसी प्रकार बाबा कृपा कर दें, दया कर दें, हम लोगों पर अपना हम लोगों का कष्ट को तारण कर दें। हे महादेव, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा। हे स्कंद कुमार देव, आप इस महापुराण को श्रवण करने वालों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिएगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु। हम लोग लघु आरती मानस रूप में करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे और सभी देवी देवताओं को विसर्जन इत्यादि करके इस कथा को आज यहीं पे विराम देंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी लोगों पर, हमारे मेरे श्रोता और इत्यादि लोगों पर, सभी लोगों पर, मुझ पर भी अपनी अखंड कृपा बनाते बरसाते हुए, आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं स्कंद कुमार कार्तिकेय जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और उनकी कृपा से यह स्कंद महापुराण चल रहा है। आपकी दया सब पर बनी रहे। मैं अपने गौर बिंदुरा के रूप में महादेव और पार्वती मैया को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कथा का श्रवण कर हमें कृतार्थ किया। हे प्रभु, आप हम सब पर अपने अखंड कृपा बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद इस श्रावण मास में महिसागर संगम का अद्भुत वर्णन आया है, यह हम पर सभी लोगों पर कृपा हो, ऐसी कृपा बना के रख लीजिए। हे महादेव, आप चाहेंगे तो ही सृष्टि में सब कुछ हो सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। आप सबकी रक्षा करते हैं, आप रक्षा करते रहिए, विश्व का कल्याण करिए। मुझसे जुड़े मेरे सभी लोगों पर कृपा बना के रखिए। हर प्रकार के दोषों का निवारण करते हुए आप सभी को कष्टता को सिद्धता सिद्धत पतन कर दीजिए। हे महादेव, मेरे भी शारीरिक कष्ट इत्यादि हैं, जो भी है वो आप जाने, आपका काम जाने। मैंने तो अपने आप को आपको समर्पण कर दिया। हे बाबा, आप नंदी समेत कभी कभी हमारे निवास पर भी आकर विश्राम कर लिया कीजिए। आप इस श्रावण मास में बहुत ही थक जाते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए ही आप घूमते रहते हैं। हे बाबा, कभी कभी तो थोड़ा सा विश्राम का समय हमारे यहाँ भी दे दीजिए। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव, शंभु शंभु हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभु शंभु हर हर महादेव, घर घर महादेव।